दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि हमारी जो फिजिक्स की क्लास है कक्षा 12 की सेशन प्रतिदिन हमारी हर दिन हमारी जो सेशन होती है, हर दिन हमारी क्लासें होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर क्लास को अटेंड जरूर कर रहे होंगे। आपने जितने भी मैं कक्षा 12 की सेशन डाल चुका हूं, जितने भी कक्षा 12 की मैंने वीडियो आपको बना के डाला है, मुझे उम्मीद नहीं पूरा प्रयास है कि आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड किया होंगे। अगर भाई आप लोगों ने नहीं अटेंड किया है, आप भी अभी सो रहे हैं, आप अगर जाग ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरे भाई मैं आपसे निवेदन चाहता हूं कि भाई अब तो जाग जाओ, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अभी भी मौका आपके पास है, जिससे आप बेहतर स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अपने पूरे सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एकदम बेसिक क्लासेस आपको करा रहा हूं। कहीं से अगर आपको दिक्कत आ रही है, कहीं आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो मुझसे जरूर एक बार जरूर पुनः बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में। नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूं, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, उससे मुझ पे पूछ सकते हैं, उसमें मुझसे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमारी इस फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं फिर से पुनः एक बार मैं आशीष सर आपका स्वागत करता हूं अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। तो आप मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा प्रयास है कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आपने अगर अभी टारगेट अपना नहीं सेट किया है, आप अगर अभी भी नहीं जागे हैं, तो भाई अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, ताकि आपको पता चले आप कहां से कहां किस लेसन में कौन कौन से सबसे अच्छे हेडिंग इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। मैं एक एक टॉपिक पे बात करता हूं, हर दिन आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट लाइन के साथ आता हूं, ताकि आप समझ पाए, आप जान पाए कि हाँ एक्चुअल में अगर हम क्लास लेने चले आते हैं तो क्लास में बात किसकी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कक्षा 12 का सेशन है। कक्षा 12 वाले जितने भी विद्यार्थी मुझसे जुड़ के पढ़ रहे हैं, उनसे मैं उम्मीद नहीं पूरा प्रयास चाहूंगा कि भाई इसी तरह आप मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहें, ताकि मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करता रहूं। आइए हम लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या बात किया था, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा मूल मंत्र एक ही चीज रहता है, मेरे भाई और बहन से एक ही चीज रहता है, एक ही चीज मैं आपसे मांगता हूं। क्या मांगता हूं भाई? पहला मैं मांगता हूं भाई शेयर। क्या मांगता हूं मेरे दोस्त? आपको पता है कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे चीज एक ही चीज मांगता हूं कि आपसे शेयर। दोस्तों तक शेयर कर देंगे। आप अगर देख रहे हैं, आप अगर किसी भाई को सेंड कर देंगे तो उसकी भी जिंदगी अच्छी हो सकती है, वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक ला सकता है। लेकिन आप क्लास तो कर लेते हैं, आप पूरा सेशन भी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये चीज क्यों भूल जाते हैं लाइक करने को। मेरे भाई लाइक तो कर दिया करो, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस ले पाऊं, आपको समझ पाऊं। और सबसे मेन दिक्कत यही है कि आप कमेंट कर दे, ताकि मैं आपका नाम ले पाऊं, आपके सेशन में आपको जरूर ले पाऊं। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोग क्या बात किए थे। हम लोग दोस्तों कल की क्लास में बात किए थे किसी आवेशित वस्तु को ज्ञात करने के ढंग। कितने भाई? किसी आवेशित वस्तु को ज्ञात करने के ढंग। टोटल हम लोगों ने पांच ढंग हम लोगों ने अध्ययन किया। भाई 5 ढंग अध्ययन किया। हम दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहला हमारा क्या है? घर्षण द्वारा। क्या है मेरे भाई? घर्षण द्वारा। दूसरा क्या है? फ्रिक्शन द्वारा, चालन द्वारा। और तीसरा है प्रेरण द्वारा। और चौथा हमारा क्या कहता है? तापानिक उत्सर्जन द्वारा। और पांचवा हमारा कहता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर? क्या मैं सर पांचों को पढ़ूंगा? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन। मैं आपको बताऊं, आपको पढ़ना है घर्षण द्वारा, आपको पढ़ना है चालन द्वारा, आपको पढ़ना है प्रेक्षण द्वारा। मेरे भाई ये 2 टॉपिक आपके लेसन में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं। तो इससे बेहतर यह है कि जो आपके सिलेबस में है वही मैं आपको डिस्कशन करूं, वही आपको मैं बताऊं, ताकि आप भी समझ पाए और मैं भी समझा पाऊं। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यहां तक आपने सेशन को अटेंड किया है तो प्लीज भाई पूरा सेशन को अटेंड करिएगा, और समझाने की पूरी गारंटी लेता हूं और हमेशा समझाता हूं। आइए चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके अपने पास जरूर बैठे होंगे। यस, जितने भी व्यक्ति मुझसे जुड़ गए हैं वो आराम से लीड लगाएंगे और मेरी बातों को एकदम आराम से सुनेंगे, ताकि ये जितनी भी थ्योरियां हैं हमें आराम से और एकदम मस्त तरीके से हमें याद हो जाएं। तो पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? पहला जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो घर्षण द्वारा।
सर घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना होता है तो सर हम कैसे करते हैं? मेरे भाई घर्षण बोला जाता है तो फ्रिक्शन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? फ्रिक्शन को कहा जाता है। जब घर्षण की बात आ ही गई है सर, तो क्या मैं आपको समझाऊं या आप ही मुझसे बता दें? अच्छा, ईमानदारी से बताइए, जिस विद्यार्थी ने अगर कहीं आप अगर कोचिंग कर रहे हैं, आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या दोस्तों इसी तरह जैसे मैं आपको पढ़ाने का कार्य करता हूं, क्या आपके स्कूल और संस्था में इसी तरह पढ़ाया गया है? जरूर मुझे एक बार बताने का कष्ट करेंगे। यस, आइए हम लोग जानते हैं किसी वस्तु को जब घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है तो हम लोग आवेशित कैसे करते हैं, ये हम जानते हैं भाई। मान के चलो, मैं पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो एक वस्तु हमारी ये है जिसका नाम है ए। एक वस्तु हमारी क्या है भाई? ए, जिसका नाम है ए। और एक वस्तु है हमारी क्या? ये, जिसका नाम है बी। अब इन दो वस्तुओं को मुझे घर्षण द्वारा आवेशित करना होगा। क्या होगा सर? घर्षण द्वारा आवेशित करना होगा। क्या सर मैं इसे घर्षण द्वारा कैसे आवेशित कर सकता हूं, कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं? क्या सर ये बता देंगे मुझे? लो भैया, मुझे क्या करना है, मेन उद्देश्य मुझे घर्षण द्वारा आवेशित करना है। क्या करना है सर? घर्षण द्वारा आवेशित करना है। क्या सर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं ले लेता हूं इस वस्तु पे कितने हैं भाई? सब धनात्मक चार्ज। क्या है सर? सब धनात्मक चार्ज। अच्छा सर, अगर धनात्मक ले लिए हैं तो सर इसमें भी क्या धनात्मक लेने वाले हैं? नहीं मेरे भाई साहब, तो आवेशन में कैसे करा, सॉरी घर्षण कैसे करा पाऊंगा मेरे भाई? हमें इसमें लेना होगा माइनस का चार्ज। क्या लेना होगा सर? माइनस का चार्ज। अच्छा, हम लोगों ने जब इसको आवेशित कराया, किसी वस्तु को आवेशित तभी हम कर सकते हैं मेरे भाई साहब। देखिए, जब हम किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करना होगा तो हम क्या करेंगे भाई? माना कि जब दो वस्तु होती हैं आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं सर? आपस में रगड़ते हैं। मान के चलो ये हमारे जितने हैं धनात्मक चार्ज हैं, अगर इनको मैं आवेशित करूंगा, जितने हमारे धनात्मक चार्ज हैं उतने ही हमारी ऋणात्मक चार्ज हैं। अब सर ये आपने जीरो क्यों लिख दिया? मेरे भाई साहब मैं इसलिए जीरो लिखा हूं कि आप समझ पाए कि जब हम किसी धनावेशित वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं, क्या करते हैं? जब हम किसी धनावेशित वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं, लीजिए भैया, एक का लिया धनात्मक, एक को लिया ऋणात्मक। जब इन दोनों को आवेशित किया, जितने इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतने ही कहीं निगेटिव चार्ज है, जिससे हमारी घर्षण क्या हो जाती है? जिससे जब हम जिस वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करते हैं उनकी वस्तु उदासीन हो जाती है। क्या हो जाती है सर? वस्तु उदासीन हो जाती है। सर ये उदासीन होती क्या है मेरे भाई? मैं आपको समझाऊं कि अगर यहाँ पे कितने हमारे पॉजिटिव चार्ज है, मान के मैं ये चलता हूं कि 10 पॉजिटिव चार्ज है। कितने हैं सर? 10 पॉजिटिव चार्ज। अगर क्या सर मैं इधर भी 10 पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ले लूं तो क्या सर ये दोनों बराबर हो जाएंगे? मैं कहूंगा हाँ मेरे भाई बराबर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं भाई साहब कि आप मेरी क्लास बस सुनिए और एकदम आराम से, एकदम कंठस्थ होकर माइंड से सुनिए। समझाने की पूरी गारंटी हमेशा लूंगा और लेता ही रहूंगा। आइए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर्षण द्वारा समझोगे। क्या आपको समझ में नहीं आया? आप ही से बात कर रहा हूं भाई। कहां उधर देख रहे हैं? इधर देखिए भाई। मान के चलो एक वस्तु पे मैं लिया क्या धनात्मक, फिर से समझा रहा हूं भाई, आराम से समझिएगा। एक वस्तु पे क्या लिया भाई? धनात्मक चार्ज लिया, तो उसी जितना धनात्मक चार्ज लिया उतना ही मैं वस्तु पे ऋणात्मक चार्ज किया। अब जब इनको घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है, जब किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है तो वस्तु को रगड़ा जाता है। रगड़ा सर क्या हो रगड़ा क्यों जाता है सर? अरे भाई आप खुद समझदार हैं। अगर हमें आवेश उत्पन्न कराना है, घर्षण द्वारा हमें आवेश उत्पन्न कराना है, तो जब भर हम वस्तु को रगड़ेंगे नहीं तब तक भाई साहब उसमें आवेश कहां उत्पन्न होगा? मान के चलो आप ही से मैं समझा दे रहा हूं। आप हैं, आप मेरी क्लास कर रहे हैं, आप आराम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पिता आए आपको 2-3 थप्पड़ लगा दें तो भैया आप ऐसे मुंह बनाएंगे, अरे क्यों मारा? आप ऐसे मुंह बनाएंगे तो आप घर्षण द्वारा आवेशित हो गए भाई। क्या हुआ भाई साहब? आपने घर्षण द्वारा आप एकदम हष्ट पुष्ट थे, लेकिन आपने देखा आपके पिता आए आपको 2-3 थापड़ लगाए, आप भैया आवेशित हो गए। पिता को भला बुरी बात भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप लोग अपने माता और पिता को भाई साहब कभी अनर्गल बातों का प्रयोग आप उनसे ना करें, ना ही उनसे लड़ने झगड़ने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे माता पिता ही हमें जीवन दिए हैं और अगर उनसे ही हम लड़ जाएंगे तो भाई किससे? आप खुद समझदार हो भाई साहब। यस, आइए
अब सर अगर मुझे इसे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मेरे भाई, इस चित्र को आप बना ले पहले। यस, अब हमें लिखना है। अब सर लिखना कैसे है, हम लिखेंगे जिन दो वस्तुओं को, लिखेंगे जिन दो वस्तुओं को घर्षण द्वारा जिन दो वस्तुओं को घर्षण द्वारा आवेशित, क्या सर, आवेशित कराना होता है तो उसे रगड़ देते हैं। क्या करते हैं, तो वस्तु से उन्हें आपस में क्या कर देते हैं सर, रगड़ देते हैं, जिससे आपस में रगड़ देते हैं, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है। इसे घर्षण द्वारा आवेशित करना होता है। इसको मत लिखिएगा, इसे घर्षण द्वारा नहीं, इसे घर्षण विधि कहते हैं, या इसी विधि को घर्षण द्वारा कहते हैं। क्या किए हैं सर, एक वस्तु हम लिए हैं, ये लो भैया छोटा छोटा, इस पे क्या है, सारे के सारे धनात्मक चार्ज हैं। लो भैया हमने लिया धनात्मक चार्ज, ये लो, ये वस्तु कौन सी है भाई, ए। एक वस्तु हम लोगों ने ले लिया बी, क्या ले लिया सर, बी ले लिया। अब इसको आवेशित करना होता है, मैं भाई इनको रगड़ दूंगा, इनको पकड़ के क्या किया सर, रगड़ दिया। क्या किया सर, रगड़ दिया। जब किन्हीं दो वस्तुओं को बोला जाए, एक वस्तु का नाम ए है, दूसरे वस्तु का नाम बी है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है सर, आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वस्तु हमारी क्या होती है सर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या होता है सर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में, मान के चलो दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे वस्तु उदासीन हो जाती है। इसे हम घर्षण द्वारा आवेशित करने का सिद्धांत कहते हैं। यही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आप बेहद आराम से अगर इसको आप लिख दे रहे हैं तो आपका एकदम आराम से नंबर मिल जाएगा। जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बस आप ऐसे लिखेंगे तब। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको घर्षण द्वारा किसी वस्तु को अगर घर्षण द्वारा आवेशित कराना होगा तो आप आराम से लिख ले जाएंगे। यस भाई, अगर जिस भाई को अगर थोड़ी अगर दिक्कत आ रही है तो पहले पुरानी क्लासें कर लीजिएगा, ताकि आपको ये नई क्लासें आपको बेहद समझ में आए। भाई आप एक एक क्लास करिए भाई, और आपको अगर ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा। आप इस क्लास को अगर एक एक क्लास कर लेंगे तो भैया इस क्लास के हीरो हो जाएंगे। फिर आपसे कोई पूछेगा कि भैया विद्युत क्षेत्र तथा आवेश क्या है, अरे कहेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। भैया मुझे तो आशीष सर के क्लास में ही पूरा याद हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, मेरे भाई साहब, चालन द्वारा। सर चालन द्वारा क्या होता है सर, ये आप सुनेंगे, फिर उसके बाद फिर से मैं आपको लिखाने का जरूर प्रश्न
जरूर कष्ट करूंगा। सर चालन द्वारा क्या होता है? अरे भाई चालन ना, चाल चलन जानते हैं? अरे भाई जिसके हम चाल चलन में रहेंगे, मैं मान के चलूं आप मेरे शरण में आए हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपकी चाल चलन एक ही चीज होनी चाहिए मेरे भाई साहब कि आप पढ़ें, आप मुझसे अच्छे से बात करें। लेकिन आपकी अगर चाल चलन क्या होती है भाई, आपके गंदे व्यक्तियों के साथ चाल चलन हो जाती है, गंदे लोगों के साथ चाल चलन हो जाती है, तो उसी चाल चलन में आप ढल जाते हैं। क्या करते हैं सर? उसी चाल चलन में ढल जाते हैं। लेकिन अब आप खुद समझदार हैं, अगर आपके बगल में आपके पिताजी बैठे हैं, जैसे हम दोस्तों की अगर गट बैठी रहती है तो हम लोग खूब इंजॉय करते हैं। क्या आप बगल में अगर पिताजी हमारे बैठे रहेंगे और पिताजी जब बैठे रहेंगे तो भाई साहब हमको छुएंगे नहीं, भी टच भी नहीं करेंगे, तो हमारे दिल में वो हमारे पिता का डर समाया रहेगा। क्या समाया रहेगा सर? डर समाया रहेगा। क्या मैं अपने पिता के साथ सेल्फी खींचूंगा? क्या मैं अपने पिता को वीडियो दिखाऊंगा? क्या मैं अपने पिता के साथ पिक्चर देखूंगा? नहीं मेरे भाई साहब, पिता का जितना काम होता है मैं उनसे करूंगा, उन्हीं से मैं डरूंगा। मैं अपने दोस्त जैसे तो अपने पिता को बिहेव नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक्चुअल में मेरे क्या है मेरे भाई साहब, पिता हैं। तो दोस्तों चालन विधि द्वारा जब किसी वस्तु को आवेशित करना होता है तो कुछ नहीं करना होता मेरे भाई साहब, एक एबोनाइट के छड़ लाते हैं। सर ये एबोनाइट क्या होता है? अरे मेरे भाई साहब ना जानिए एबोनाइट क्या होता है, कुछ ना जानिए मेरे भाई साहब, बस आप इतना जानिए कि आप हैं, आपके बगल में आपके पिताजी हैं। आपके बगल में अगर पिताजी हैं तो दबदबा बना वाला गाना आप लोगों ने सुना है भाई साहब। आपको वो कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप में डर की भावना उत्पन्न होगी। अब जो डर की भावना उत्पन्न होगी भाई साहब, उसी को हम फिजिक्स में कह देते हैं भाई साहब चार्ज उत्पन्न हो गया। क्या कहेंगे भाई साहब? चार्ज होगा। उन्होंने आपको टच नहीं किया, उन्होंने आपको टच नहीं किया, लेकिन आप उनके बैठने से भैया क्या हो गए भाई साहब? आवेशित हो गए। क्या हो गए सर? आवेशित हो गए भाई साहब। इसी को कहा जाता है चालन विधि। क्या कहा जाता है सर? चालन विधि। आइए हम लोग चालन विधि समझते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग फिर अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे। यस, अब लिखेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे सर? कुछ नहीं भैया, जैसे आप उसमें लिखे थे उसी तरह इसमें लिखेंगे। जब किसी वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना होता है तो उसके संपर्क में एक एबोनाइट लिखिएगा, एबोनाइट की ऋणावेशित क्षण उसके पास में रख देते हैं, जिससे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इससे वस्तु उदासीन हो जाती है। कुछ नहीं होता मेरे भाई साहब, जब किसी वस्तु को चालन द्वारा आवेशित करना होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई साहब। किसी वस्तु को जब चालन द्वारा आवेशित करना होता है तो हमारे दिल में और दिमाग में एक ही बात जानी चाहिए। क्या करेंगे भाई साहब? उसके संपर्क में एक एबोनाइट की छड़ लाएंगे। मान के चलो ये हमारा क्या है? एबोनाइट। अब इसमें क्या है? ऋणावेशित छड़ लाना है। क्या लाना है सर? ऋणावेशित छड़ लाना है। ये किसकी छड़ है सर? एबोनाइट। किसकी?
नाइट की, एबोनाइट के क्षण लाते हैं। अब हमें आवेशित करना होता है ना, तो लो भाई ये लो, एक ये है भाई गोला। अब इस गोले में भाई जब हम आवेशित करेंगे, ये किसका गोला है सर, ये किसका गोला है सर, ये हम बात कर लेते हैं धातु का गोला है, धातु का गोला है। अब भाई साहब इसके संपर्क में जब हम ला लेते हैं, मान के चलो भाई साहब अगर हम ऋणावेशित वस्तु लाते हैं तो हम क्या करेंगे भाई साहब, इस पे क्या करेंगे, धन क्या करेंगे, तभी तो हमारा क्या होगा भाई, जी बराबर 0 होगा, तभी तो वस्तु उदासीन होगा। यस भाई, जब हम, मैं आपको इतना ही चीज लिखा है, जब हमें चालन द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना होता है तो उसके संपर्क में एक एबोनाइट की ऋणावेशित क्षण लाते हैं, जिसमें धातु के गोले के पास रख देते हैं। सिर्फ टच नहीं किया मेरे भाई साहब, टच अगर कर दूंगा तो मामला रंगीन हो जाएगा, तो भाई साहब हो जाएगा फ्रैक्शन, क्योंकि टच करने से ही भाई घर्षण होता है, तो लेकिन मुझे चालन द्वारा आवेशित करना होता है। बिना छुए आपके अंदर कैसे मैं डर पैदा कर दूं, मैं आपके अंदर कैसे डर पैदा कर दूं मेरे भाई साहब, उसी को कहा जाता है चालन विधि। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चालन विधि भी आराम से एकदम विधिवत तरीके से जरूर समझ में आई होगी। अगर जिस भाई को नहीं समझ में आई है, एक बार पुनः फिर से देख लीजिएगा भाई, समझाने की गारंटी हो। लेकिन यहां तक आपने अगर सेशन कंप्लीट किया, यहां तक आपने अगर देख लिया है, तो मेरे भाई साहब एक बार तो कम से कम एक वर्ड याद आ जाता है, जिसको मैं नाम दे देता हूं क्या मेरे भाई साहब, शेयर, और दूसरा दे देता हूं लाइक। भाई कम से कम इतना तो कर देंगे, शेयर और लाइक तो करते चलेंगे। मेरी आवाज आपको आ रही है, मेरा वीडियो क्लियर आपको दिख रहा है, कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे जरूर बताने का कष्ट आप करेंगे। यस, आइए तो इसको इरेज करते हैं, हम लोग समझते हैं अगली विधि। यस, आइए, और आपके स्कूल और कोचिंग में आपको कैसे पढ़ाया गया है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यस, अब हम लोग एक अंत विधि है जिसको हम लोग अंत करेंगे, लेकिन विधि थी तो 5, लेकिन आपके सिलेबस में विधि थी कितनी मेरे भाई साहब, 3। कितनी थी सर, 3 थी। अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, प्रेक्षण द्वारा किसी वस्तु को प्रेक्षण द्वारा आवेशित करेंगे हम सर। लीजिए भाई, लीजिए भैया, प्रेक्षण द्वारा हम आवेशित करेंगे सर। अब सर ये प्रेक्षण द्वारा आवेशित क्या होता है सर, अरे मेरे भाई साहब प्रेक्षण द्वारा भी कुछ नहीं होता है। आप भैया प्रेक्षण नाम सुने हैं, कभी आपने जाना है, आपने कहा सर मैंने कभी प्रेक्षण नाम नहीं सुना। अरे भाई साहब प्रेक्षण माने होता है किसी चीज को टेस्ट करना। आप जानते हैं, मान लो जब घर में चावल बनाते हैं तो क्या भैया चावल जब बनाते हैं आपको चेक करना होता है कि चावल पका या ना पका, तो भैया क्या पूरी बटुई भर खाते हैं, पूरा भगोना खा जाते हैं? नहीं मेरे भाई साहब, थोड़ा सा तिनका निकालते हैं हम लोग, खाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है क्या मेरा चावल बन चुका है या नहीं। दोस्तों प्रेक्षण विधि सेम इसी तरह है, मुझे यही आपको समझाना है कि प्रेक्षण विधि में हम लोग क्या करने वाले हैं। यस, तो आइए प्रेक्षण विधि समझते हैं हम लोग। अब प्रेक्षण विधि में कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई साहब, ये आप जानते हैं ये क्या है, ये क्या है सर? अरे सर आप तो भैया कुछ भी बना देते हैं। अरे मेरे दोस्त तो कुछ नहीं बनाया, ये है भैया हमारे क्या लुढ़कते हुए बाल। क्या है सर? लुढ़कते हुए बाल कहे याद आ गए सर? अरे भाई साहब आप कक्षा 12 के छात्र हैं, आप समाकलन तो पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन तो पढ़ते हैं मेरे भाई साहब। इंटीग्रेशन से यहाँ तात्पर्य नहीं है, मान के चलो ये हमारा कोई एक वस्तु है। क्या है सर? कोई हमारी एक वस्तु है। यस, अरे भाई साहब ये वस्तु है तो सर ये किसमें है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? मेरे भाई साहब ये हमारी है क्या, ऋणात्मक। क्या है सर? ऋणात्मक। अब हमें जब किसी वस्तु को प्रेक्षण द्वारा आवेशित करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई साहब, ये लो भैया, अब हमें इसको कराना है रिएक्शन। यस, अब मान के चलो किससे रिएक्शन कराना है सर, ये लो भैया, एक धातु के गोले से करना है। मेरे भाई साहब ये जानते हो क्या करता है, ये क्या करता है, मुझे आपको पता है भाई साहब?
ये ऐसा प्राणी है, जब लुढ़कते हुए बाल आते हैं, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर के आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर के आते हैं, तो मेरा भाई आपको 44 नंबर तो मिल नहीं पाता, आपको 44 नंबर तो आ नहीं पाता, आप परेशान हो जाते हैं, ला नहीं पाते। तो दोस्तों उसी तरह इसका भी कुछ कंडीशन है मेरे भाई। ये कहता है मैं आधा तो रहूंगा लड़की और आधा मैं बनूंगा लड़का। क्या है मेरे भाई साहब, ये कह रहा है आधा तो मैं बनूंगा लड़का और आधी मैं बनूंगा लड़की। क्योंकि आज के आपने दृश्य भी देखा होगा कि कुछ हमारे ऐसे बालक हैं, या कुछ कह सकता हूं बालक की बुराई कर देता हूं, अपने बच्चों की बुराई कर देता हूं। आज जितने भी मेरे से मेंबर जुड़े हैं, तो कम से कम भाई बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे समझाना है टॉपिक को। यस मेरे भाई, मैं आज की डेट पे देखूं तो भाई साहब जितना लड़कियां लोग अगर अपने बाल को, पहले लड़कियां लोग अपने बाल को लंबा करना चाहती थी, बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अब ये भैया सिचुएशन ही चेंज हो गया, पूरा माहौल ही बदल गया। कहते हैं कि माहौल बदलने वाला है, ये गाना भी आपने सुना होगा। लेकिन मेरे भाई साहब पूरा माहौल बदल गया। अब मैं लड़कों को ही देखता हूं, भैया ये लो लंबे लंबे बाल, भाई साहब बलपट्टा लगाने में लोग, लड़कियां शर्म आती है, लड़कियों को शर्म आती है, लेकिन मेरे भाई साहब मेरे बच्चों को देखो, मेरे भाई को देखो, मेरे दोस्त को देखो, मेरे यार को देखो, भाई साहब बलपट्टा लगा के पूरे मार्केट में राउंड मारता है। मेरे भाई साहब ये मेरा भाई पहले छोटे छोटे बाल कटाता था, अब मेरा भाई साहब लड़कियों को तरह बाल रखाता है। ये बात मैं सही कह रहा हूं या गलत, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे। तो दोस्तों उसी तरीके ये है, जब हम किसी वस्तु को प्रेक्षण द्वारा आवेशित करते हैं, तो मेरे भाई साहब अगर ये ऋणावेशित है, क्या है मेरे भाई साहब, ऋणावेशित है, अगर ये ऋणावेशित है तो इधर आएगा धनावेशित, लेकिन इतने में इसका दिल नहीं खुश हो जाता है, ये कहता है मैं ऋणावेशित भी रहूंगा और धनावेशित भी रहूंगा। कहता है कि आधा लड़की भी रहूंगा, आधा लड़का भी रहूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप प्रेक्षण विधि जरूर, आप मेरे नए अंदाज में आप जरूर समझेंगे। यस या नो भाई? अगर जिस जिस भाई को समझ में आई हो, एक्चुअल में लगा हो कि हाँ यहां से मैं फिजिक्स की क्लास करके बिंदास अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, तो मेरे भाई साहब अपने भाई और बहन तक जरूर इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आइए हम एक एक पॉइंट पे इस पर बात कर लेते हैं। यस, एक चित्र बना लीजिएगा आप। यस देखिए, इस पे हमें ज्यादा बहसगिरी की बात नहीं करनी है, इस पे हमें बात क्या करनी है मेरे भाई साहब, एक एक पॉइंट पे बात करनी है। सिर्फ आप पॉइंट वाइज बना के इस टॉपिक को लिखिएगा। सर पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रेक्षण की घटना में गोले के आवेश सदैव आवेश के विपरीत आता है। सर आप क्या लिखात रहे हैं, क्या आप बता रहे हैं? मेरे भाई साहब यही तो अभी बताया था ना कि ये देखो एक लुढ़कते हुए बाल है, अब ये हमारा क्या है, आवेश, तो जब आवेशित किया तो इधर तो हमारा प्लस आया, क्या आया, और इधर हमारा क्या आया, माइनस आया। आया ना भाई साहब? जब प्रेक्षण की हम लोग क्रिया कर, सॉरी, जब प्रेक्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो हमारा वस्तु के विपरीत आता है। प्रेक्षण की घटना में हम लोग लिखेंगे, सॉरी लिखेंगे, प्रेक्षण की घटना में, प्रेक्षण की घटना में गोले पर, प्रेक्षण की घटना पे में गोले पर आवेश का मान, आवेश का मान सदैव सदैव वस्तु से विपरीत होता है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मेरे भाई? जरूर मुझे बताने का कष्ट करेंगे। यस, पहला तो हमारा यह हुआ, जब प्रेक्षण की घटना होती है तो हमारा आवेश क्या आता है भाई साहब, विपरीत आता है। जिस क्षण को गोले के समीप लाते हैं उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान के चलो ये भाई, मान के चलो जैसे अगर मेरे पास में मेरे पिताजी बैठे हैं, तो क्या भाई साहब जैसे मैं डर रहा हूं, क्या मेरे पिताजी मुझसे डर रहे हैं? नहीं मेरे भाई साहब, जिस क्षण को गोले के समीप लाते हैं उस
क्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात आप जरूर समझोगे मेरे भाई साहब। अगर इतना ही बात आप समझ ले रहे हैं भाई साहब, तो आप इस क्लास को बिंदास आपको समझ में आई होगी, बिंदास आपको समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को ज्यादातर शेयर करेंगे। यस, चलिए अब हम देखते हैं प्रेक्षण की घटना में आचालकों या कुचालकों। सर ये अचालक क्या होता है, सर ये कुचालक क्या होता है? मेरे भाई साहब, जब अचालक कुचालक की बात आएगी तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप यहां पे थोड़ा काम है तो आप लोग लिख लेंगे। क्या है सर? प्रेक्षण की घटना में आचालकों या कुचालकों, प्रेक्षण की घटना में आचालकों या कुचालकों, प्रेक्षण की घटना आचालकों या कुचालकों में नहीं होती क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। प्रेक्षण की घटना आचालकों या कुचालकों में नहीं होती क्योंकि इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या सर होते हैं? इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, अब हम लोग, हमारी एक हेडिंग बची है क्या? तापानिक उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा। दोस्तों आपको तीनों आपके लेसन में थी, इसलिए मैं आपको बता दिया। आपके सिलेबस में थी, इसलिए मैं आपको पढ़ा दिया। मेरे भाई साहब, जो दो विधि है, प्रकाश और विद्युत प्रभाव द्वारा और एक है तापानिक उत्सर्जन द्वारा, ये आपके बुक में नहीं, सॉरी आपके बुक में तो है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। इससे अच्छा ये है कि आपको मैं वही पढ़ाऊं जो आपके पेपर में डिक्टो फंस जाए। यस, अब हम लोग अगली वीडियो पे हम लोग अगली अपनी बात करने वाले हैं। यहां तक का मैटर जिस भाई को समझ में आया हो, एक बार जरूर इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियो पे, कल के वीडियो पे बात क्या करेंगे? सर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? सर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? मेरे भाई साहब, क्वांटीकरण से मैं एक बार नहीं 1000 बार मुझसे बुलवा लीजिए, 1000 बार मुझसे कहलवा लीजिए। मेरे भाई साहब, आवेश का क्वांटीकरण से हर वर्ष में एक सवाल रखा होता है। तो कल की वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको सवाल भी बताऊंगा और आपको आवेश का क्वांटीकरण कैसे हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, कैसे हम समझेंगे कि सर आवेश का क्वांटीकरण कैसे होता है, ये मैं कल की वीडियो पे आपको बताने वाला हूं। तो इससे बेहतर अच्छा ये है कि आप लोग सेशन को लगातार कंटिन्यू आप देखते रहें, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाए और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं और कल की वीडियो पे हम पुनः फिर से अपने आवेश का क्वांटीकरण मैं आपको समझाने का नए अंदाज में जरूर कष्ट करूंगा। और जितने भी आवेश के क्वांटीकरण से सवाल बनते हैं, मैं 1-2 सवाल आपको कराऊंगा। उसी मेथड से आप हर एक सवाल को आप बना लेंगे और आपको जिस सवाल में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ रखा हूं, वहां पे आप कमेंट करेंगे, आपको क्या दिक्कत आई है मुझे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।